हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेट सीएससी का पीवाईक्यू। तो ये जो पीवाईक्यू है ये पूछा गया था हमारा गेट 2026 में सेट वन में। ओके, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, तो देखते हैं क्या बोला है। एन अर्न कंटेन्स वन रेड बॉल एंड वन ब्लू बॉल। ठीक है, एक अर्न कंटेन यानी कि एक बैग है आपके पास, एक बैग में एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। ठीक है, एक रेड बॉल है एक ब्लू बॉल है, इतने मुझे अभी तक समझ में आ गया। एट ईच स्टेप अ बॉल इज पिक्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द अर्न एंड दिस बॉल टुगेदर विद अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर इज पुट बैक इनटू द बैग। ठीक है, हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा है, अ बॉल इज पिक्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी कि हम रैंडमली इस बैग में से एक बॉल उठाएंगे और दिस बॉल अलॉन्ग विद अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर, यानी कि इस बॉल के साथ जो मैंने बॉल उठाई है इसकी जैसी एक और बॉल को मैं इसके अंदर बैग के अंदर दोबारा रख दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, देखो दो बॉल है मेरे पास, ये मेरे पास दो बॉल है, मैंने एक बॉल उठाई यहाँ पर, एक रेड बॉल उठाई, तो अब मैं जब इसको रखूंगा ना, मैं दो रेड बॉल रखूंगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ बैग में से क्या कर रहा हूँ, एक रेड, अगर मैंने यूनिफॉर्म मैंने रैंडमली मैंने करा, रैंडमली मैंने एक हाथ डाला, बॉल निकाली, मैंने देखा रेड कलर की बॉल है, तो मैंने फिर दो रेड बॉल बैग के अंदर रख दी। ठीक है, अगर मान लो मैंने आंख बंद करके बॉल निकाली, ब्लू बॉल थी, तो मैंने दो ब्लू बॉल अंदर रख दी बैग से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखा है, ये तरह समझ में आ रहा होगा। ये चीज आगे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स आफ्टर टू स्टेप, दो स्टेप के बाद आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल और ब्लू बॉल होंगी हमारी बैग के अंदर। यानी कि दो स्टेप के बाद, दो स्टेप के बाद बता रहे हैं, दो स्टेप का मतलब क्या हो गया, यानी कि मैंने दो बार ये प्रोसेस दोहराई है। दो बार क्या प्रोसेस ये दोहराई है, जैसे कि मैंने, अब मैं यहाँ पर जो ट्री मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दो बार मैंने ये प्रोसेस दोहराई है, तो यानी कि मेरा ट्री ट्री ग्राफ जो बनेगा ट्री मेथड में से ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार रेड निकालूंगा, यहाँ पर ब्लू निकालूंगा, फिर यहाँ पर रेड निकालूंगा, यहाँ पर ब्लू निकालूंगा, रेड निकालूंगा, ब्लू निकालूंगा, और देखूंगा किसमें इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स बन रही है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब बस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे सॉल्व करूंगा इसको। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है उस क्वेश्चन को, उसी उसमें, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जो सॉल्व करूंगा वो अब बिना पीछे जाए करूंगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या पता है, अभी तक क्या पता है, अभी तक हमें ये पता है कि हमारे पास एक बैग है, एक हमारे पास बैग है। ठीक है, उसके अंदर एक रेड बॉल है, एक रेड, चलो मैं अलग अलग कलर से करूँ, उसके अंदर एक रेड बॉल है और एक हमारी यहाँ पर क्या है, ब्लू बॉल है, एक ब्लू बॉल है। ठीक है, अब हमने ये स्टेप दो बार करा, यानी कि दो बार निकालना और बॉल डालना, निकालना बॉल डालना, ऐसे दो बार करा है। तो पहली बार जब मैंने करा, स्टेप वन जब मैंने किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड के आने की, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लू के आने की। तो जब मैंने पहली बार ये किया, जब मैंने पहली बार किया, तो हो सकता है मैंने रेड बॉल निकाली हो सकता है रेड बॉल निकाली हो हो सकता है मैंने रेड बॉल निकाली हो, और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने की क्या है, 1/2 तो है। दो बॉल्स हैं, उनमें से एक रेड बॉल कितनी है, एक है, तो एक रेड बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, दो है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने रेड बॉल निकाली, चलो प्रोबेबिलिटी में बाद में लिखूंगा, पहले बस इतने, रेड बॉल निकाली और हो सकता है कि मैंने ब्लू बॉल मिली हो मुझे। तो अगर रेड बॉल मिली थी मुझे, तो रेड बॉल मैंने एक बॉल निकाली,
और मैंने क्या रखूंगा, 2 रेड बॉल रखूंगा, तो यानी कि टोटल 2 रेड बॉल हो जाएंगी और एक ब्लू बॉल रहेगी, एक ब्लू बॉल रहेगी, है कि नहीं। 2 रेड बॉल, एक रेड बॉल निकाली, और मैं रखूंगा तो उस रेड बॉल को रखूंगा और एक और एक्स्ट्रा रेड बॉल रखूंगा, जैसे वो होता है ना, दिस बॉल अलॉन्ग विद द अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर रखूंगा। ठीक है, ब्लू बॉल निकाली मैंने अगर, तो यहाँ पर 2 ब्लू बॉल हो जाएंगी और एक रेड बॉल रहेगी, है ना। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है हमारा स्टेप 1, ये हुआ हमारा स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में भी यही होगा। स्टेप 2 में कौन सा कुछ अलग हो जाएगा, स्टेप 2 में क्या होगा, रेड बॉल निकाली या ब्लू बॉल निकालेंगे। ठीक है, अगर मतलब मान लो अगर मैंने रेड बॉल निकाली, अगर मैंने रेड बॉल निकाली, अब मेरे पास यहाँ पर ये सैंपल है ना। अब मैंने एक रेड बॉल निकाली और उसको फिर मैं 2 रेड बॉल रखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल यहाँ पर कितनी बॉल हो जाएंगी, 3 रेड बॉल हो जाएंगी और एक ब्लू बॉल रहेगी। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने ब्लू बॉल निकाली होती, अगर मैंने ब्लू बॉल निकाली होती, तो मेरे पास 2 रेड बॉल ही रहती, और ब्लू बॉल कितनी हो जाती, ब्लू बॉल मेरी फिर 2 हो जाती, 2 ब्लू बॉल हो जाती, है कि नहीं। तो एक ब्लू बॉल निकाली तो मैं 2 ब्लू बॉल रखूंगा ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक ब्लू बॉल है, 2 ब्लू बॉल, एक रेड, सॉरी, अरे यहाँ पर ये दिया, एक रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। अगर मैंने रेड बॉल निकाली और मैं इसको 2 रेड बॉल रखूंगा, फिर 2 रेड बॉल हो जाएंगी और ब्लू बॉल भी 2 रहेंगी, 2 ब्लू बॉल रहेंगी। अगर मैंने यहाँ पर ब्लू बॉल निकाली है तो यहाँ 3 ब्लू बॉल हो जाएंगी और एक रेड बॉल रहेगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर रेड बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें से रेड बॉल निकालने की, प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें से रेड बॉल निकालने की, यहाँ पर एक रेड बॉल है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यानी कि 2 में से एक बॉल निकाली, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे यहाँ पर भी 1/2। यहाँ पर रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पर एक रेड बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3। ठीक है, 1/3। ऐसे यहाँ पर कितनी होगी प्रोबेबिलिटी इसकी, 2/3। 2 ब्लू बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा, 2 रेड बॉल है अपॉन में 3 टोटल, 2 रेड बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3। ब्लू कितनी है, एक ब्लू बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी। ओके, ये यहाँ पर इतना मैंने काम कर दिया। अब क्या करना है, हाँ, अब ये जो स्टेप है यहाँ पर, ये स्टेप था हमारा स्टेप 2, ये हमारा था स्टेप 2। अब यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास होके। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें बोला था इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल और ब्लू बॉल कहाँ कहाँ है, अब देख सकते हो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल और ब्लू बॉल है, और एक यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल और ब्लू बॉल है बैक में। ठीक है, अब इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हमें बस निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसका हमें इंतजार है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये, और इन दोनों का प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। ये 2/6 कितना होता है, 1/3। तो 1/3 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 1/3 इसका यहाँ पर ये आंसर होगा।
इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।